नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सकरा से आप सभी से मन की बात कहना चाहता हूँ। अपने ग्रामवासियों के लिए, अपने देशवासियों के लिए, हम जिस परिवेश में जीते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, यह हर तरह के लोग होते हैं। कुछ अमीर लोग हैं, कुछ गरीब लोग हैं, कुछ बीच के लोग हैं, कुछ कमाते हैं तो खाते हैं, कुछ डेली कमाते हैं डेली खाते हैं, और कुछ ऐसे जो कमा के रखे वो खाते हैं। सभी के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, उनके परिवार के ही बच्चे पढ़ते हैं जिनको पुराना कपड़ा कलेक्ट करके ठंड के समय हम उनको दिए, और आज उनके परिवार के ही बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, कोचिंग में आते हैं। अच्छा लगता है। मेरे कहने का मतलब कुछ और है। स्कूल में, हर स्कूल में ड्रेस कोड होता है, ये हम जानते हैं, बचपन से देखते आए हैं। ड्रेस पहने नहीं है लेकिन जानते हैं। हम लोगों को पैजामा का नारा टूट जाया करता था तो डाँड़ा में फंसा लेते थे और पढ़ते थे। लेकिन आज के जितने भी शिक्षक हैं जो प्राइवेट संस्था खोल रखे हैं, कोचिंग खोल रखे हैं, उनके लिए मैटर है, उनके लिए सवाल है। स्कूल में तो चलता है कि चलिए स्कूल संस्था है, एक बड़ा संस्था है, वहाँ ड्रेस कोड में बच्चे को आना ज़रूरी है। लेकिन जहाँ जहाँ ये प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं, ये कोचिंग वालों होड़ मचा रखे हैं, बच्चे ड्रेस में ही आएंगे। ये क्या है भाई? आप गार्जियन आपके यहाँ बच्चे को पढ़ने के लिए भेजे हैं, खून पसीने की कमाई आपको देते हैं, वो भरपेट खाते नहीं है लेकिन आपकी बेरोजगारी को दूर करते हैं क्योंकि आप उनके बच्चे को पढ़ाते हैं। तो पढ़ाइए ना, अपना सारा दिल और दिमाग उसके पढ़ाई पे लगा दीजिए ताकि कल को बच्चा पास हो अच्छे नंबर से, उसको जॉब हो जाए तो गार्जियन आपको दुआ दे। लेकिन आप सभी जितने भी प्राइवेट टीचर हैं जो कोचिंग चलाते, न जाने क्या आपके दिमाग में आ गया है, कौन सा कीड़ा आ गया आप लोग को दिमाग में। हर कोचिंग के बच्चे को ड्रेस चाहिए, जितने कोचिंग वाले हैं सभी ड्रेस चाहिए। ये क्या है भाई? एक बच्चा स्कूल जाता है वहाँ ड्रेस चाहिए, वही बच्चा मैथ का क्लास कहीं कोचिंग करता है वहाँ ड्रेस चाहिए, कहीं हिंदी का क्लास करता है वहाँ ड्रेस चाहिए, कहीं इंग्लिश का क्लास करता है वहाँ ड्रेस चाहिए। एक बच्चे को 4 ड्रेस चाहिए, उसको 4 घंटे बदलने के लिए, पहनने के लिए चाहिए। तो आप लोग ड्रेस पहना करके बच्चों को पास कराएंगे या पढ़ा करके? सर, निवेदन करते हैं, आप ही से पूछ रहे हैं, बच्चे को ड्रेस पहना कर पास कराएंगे या पढ़ा करके? सर, हर तरह के बच्चे हैं आपके यहाँ, हर परिवार के बच्चे आपके यहाँ, उस पर तो तरस खाए आप, अपना सारा दिल दिमाग उसको पढ़ाने पे लगा दे, उसके गार्जियन दुआ देंगे। ड्रेस के लिए प्रताड़ित ना करें, ड्रेस के लिए उसको परेशान ना करें। अब हर कोचिंग वाले ही ड्रेस पहनवाना शुरू कीजिएगा बच्चे को। तो हमने पहले कहा, एक एक बच्चा 4-4 जगह क्लास करता है, 4 विषय का। हर कोचिंग वाले कहेंगे ड्रेस चाहिए, कहाँ से गार्जियन लाएगा? चोरी करेगा? वो आपके लिए पैसा इकट्ठा करेगा या उसको ड्रेस के लिए इकट्ठा करेगा, कॉपी कलम के लिए इकट्ठा करेगा? ये क्या तरीका है? बच्चे ड्रेस से पास करते हैं। अगर बच्चे ड्रेस पहनने से पास करते हैं तो ठीक है, हर बच्चे का रिजल्ट सही आना चाहिए, बच्चे पास कर देने चाहिए, बच्चे का पढ़ाई संतुष्टिजनक होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे को आप पढ़ाते हैं तो पढ़ते हैं तो ही बच्चे आगे बढ़ेंगे, चाहे वो कपड़ा फटा पहन के जाए, पुराना पहन के जाए, सिर्फ साफ पहन के जाए, ये ध्यान रखना है आपको। कपड़ा पुराना ही हो, सलीके का हो, पूरा शरीर ढका हुआ हो, अपने सभ्यता में हो,
अपने मर्यादा में हो, ये आप ध्यान दें। इस पे आप गौर करें। आप ड्रेस पे गौर ना करें कि बच्चा आज ड्रेस पहन के क्यों नहीं आया। नहीं हो पाएगा सर। अगर आप लोग इसी तरह हौर मचाते रहें कि बच्चे को ड्रेस में आना है, अगर बच्चे का रिजल्ट सही नहीं आया, उसके बाद गार्जियन आपसे सवाल करेगा। सर, आप ही से कह रहा हूँ, आपसे सवाल करेगा कि आपने जो जो कहा मैंने किया, फिर रिजल्ट ऐसा क्यों आया। बच्चे ड्रेस से पास नहीं होते हैं, बच्चे पढ़ाई से पास होते हैं। गार्जियन को आप कहें बच्चे को समय से कॉपी कलम मिलना चाहिए, बच्चे की ज़रूरत की सामान समय से मिलना चाहिए, गार्जियन पूरा करेगा। और उसमें आप भी घुसेड़ रहे हैं कि नहीं, मेरे कोचिंग का एक कोड है, वो भी होना चाहिए। इस चीज़ को हटा दें, बच्चे को पढ़ाई पे ध्यान दें। आपके भरोसे बच्चे को भेजते हैं गार्जियन को लगता है कि आपके कोचिंग में पढ़ने के बाद बच्चा पास हो जाएगा, मेरा बच्चा अच्छा शिक्षित हो जाएगा, और आप लगे हैं ड्रेस कोड खोजने में। पहले तो ऐसा नहीं था, हम लोग जमा भी नहीं था। पहले भी कह चुके हैं आपको कि पैजामा का नारा टूट जाता था तो डाँड़ा में फंसा के पढ़ा करते थे। कभी गुरुजी ये नहीं कहे कि ऐसा क्यों पहन के आया। गुरुजी यही कहते थे, बैठो और पढ़ो, और छुट्टी हो 4 बजे तब जाना। आप लोग ड्रेस निहारना छोड़ दीजिए सर। आप ही से कह रहे हैं, ड्रेस निहारना छोड़िए, कॉपी निहारिए बच्चे का, किताब निहारिए बच्चे का, बच्चे को बोर्ड तक पहुंचाइए। बच्चों को कहिए सवाल करे बोर्ड पे, बच्चों को ये बोर्ड पे जवाब दे, उसके हेजिटेशन को तोड़े, उसके धड़क को तोड़ें, उसे बोलना सिखाएं, स्पीच देना सिखाएं, सभ्यता सिखाएं। और पढ़ाई सिलेबस तो आपको सिखाना ही है, इसीलिए तो आप यहाँ भेजते हैं। फिर से निवेदन करते हैं, ड्रेस के चक्कर में किसी परिवार को परेशान न करें। बहुत से ऐसे कमज़ोर परिवार हैं, कमाई नहीं है, पैसा नहीं है, मजदूरी नहीं मिलता है, खाने को दिक्कत है। आपके कोचिंग का ड्रेस कहाँ से लाएगा वो? बड़ी मुश्किल से आपके लिए पैसा पुराता है वो, थोड़ा थोड़ा काट करके कि सर हमारे बच्चे को पढ़ाते हैं, उनको महीना देना है, आपके लिए पुराते हैं। ऐसा ना हो कि ड्रेस के चक्कर में आप ही का पैसा गोल हो जाए। आप जानते हैं, आप देखते हैं कैसे परिवार है जो आपको पैसे नहीं देते हैं, महीना 2 महीना बाद देते हैं। क्यों? यही तो परेशानी है, पैसा नहीं उनके पास। तो कलम कॉपी जुटा करके आपके यहाँ बच्चे को भेजते हैं, उन्हें पढ़ाएं, शिक्षित करें। आपसे उम्मीद है, नर्म निवेदन है, ड्रेस के चक्कर में ना रहें। जी धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।